नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर इन एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी की। उसमें निकली है पोस्ट वैकेंसी, उनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय नौसेना एसएससी ऑफिसर की वैकेंसी निकली है। जून 2026 ऑनलाइन फॉर्म तिथि के आधार पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय नौसेना एसएससी अधिकारी 2025-26 के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर एक जारी सूचना कर दी गई है। यह भर्ती 2260 पदों के लिए है। भारतीय नौसेना के आवेदन पत्र 9 अगस्त 2025 से शुरू हो गए हैं। इसमें फॉर्म स्टार्ट 9 अगस्त 2025 से शुरू हो गए हैं और उम्मीदवार के 8 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हो। लास्ट डेट है 8 सितंबर, उस तब तक आप इसमें आवेदन कर सकते हो। जिन उम्मीदवारों का जन्म 2 जुलाई 2001 और 1 जुलाई 2005 के बीच हुआ है, वे भारतीय नौसेना एसएससी अधिकारी ऑफिसर की भर्ती 2025-26 की पूरी जानकारी के अनुसार आपको फॉर्म भर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फुल डिटेल्स इसके बारे में। महत्वपूर्ण तिथियां हैं कब इसमें फॉर्म भरा जाएगा, कब एग्जाम होगा। आपको ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि है, अभी एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 9 अगस्त 2025 को भी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 8 सितंबर 2025 और फीस की भी 8 सितंबर 2025 ही है। इससे पहले आप 8 सितंबर तक फॉर्म भर लें और फीस भी उसी दिन जमा होगी, कोई एक्स्ट्रा दिन नहीं दिया गया है। परीक्षा तिथि जल्द ही सूचित किया जाएगा। परीक्षा तिथि की भी कोई इसमें नोटिफिकेशन नहीं आया, प्रवेश पत्र से भी कोई नहीं है। इसमें आवेदन की फीस कितनी दी गई है, किसी भी उम्मीदवार के लिए कोई आवेदन शुल्क आवश्यक नहीं है। कोई भी उम्मीदवार से फ्री आवेदन है, इसमें कोई शुल्क नहीं है। लेकिन आप जिस फॉर्म जहाँ से अप्लाई करवाते हैं CSC फिर किसी कंप्यूटर वाले से, तो वो अपनी फीस अलग से लेगा। भारतीय नौसेना एसएससी अधिकारी सूचना 2025 वायुसेना के नियमों के अनुसार आयु सीमा आपको उम्मीदवार का जन्म 2 जुलाई 2001 और 1 जुलाई 2005 के बीच होनी अनिवार्य है, जो आपको मैंने अभी पहले बताया था। और भारतीय सेना अपने नियम के अनुसार नौसेना एसएससी अधिकारी पद के लिए आयु में छूट प्रदान करती है। ये छूट भी देगी आपको। कुल पद इसमें 260 पद हैं। कितने हैं? 260 पद कुल इसमें। पोस्ट का नाम, उसमें कुल कितने कितने पद दिए गए हैं वो इसमें हम आपको बता रहे हैं। एसएससी सामान्य सेवा CSX, इसमें 57 पोस्ट है। वायु यातायात नियंत्रण ATC, इसमें 20 पद हैं। और नौसेना वायु संचालन अधिकारी NAO में 20 पद हैं। SSC पायलट में 24 पद हैं। SSC लॉजिस्टिक में 10 पद हैं। ये पदों के अनुसार आपको कुल कितने कितने पद खाली हैं, पोस्ट हैं, आपको इसमें बता दी गई है। और कानून के लिए पोस्ट का नाम और पदों की संख्या है। इंजीनियरिंग शाखा सामान्य सेवा 36 पद, विद्युत शाखा सामान्य सेवा 40 पद और नौसेना निर्माता 16 पद इसके अंदर है। और नौसेना आयु निरीक्षणालय सर्व NCIC के 2 पद, 20 पद है, 20 पद और कानून के लिए 2 पद है। पोस्ट का नाम है पदों की SSC ऑफिसर पोस्ट का नाम है। शिक्षा के अधिकार 7 और 80 पोस्ट 8 पोस्ट है। SSC सामान्य सेवा GSX के इसमें किसी भी विषय में BA BTech 60% अंकों के साथ पास की होनी चाहिए। आयु सीमा आपको मैंने अभी बताया था, इसमें कब से कब तक आयु सीमा गणना की जाएगी। वायु यातायात नियंत्रण GST में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसी भी विषय में BTech, इसमें 60% अंक आपके अंक हों और 10वीं 12वीं कक्षा में 60% आपके नहीं हो अंक, और 10वीं 12वीं कक्षा में अंग्रेजी में 60% अंक होने अनिवार्य हैं। आयु सीमा वही सेम इसके अंदर दी गई। अगली पोस्ट है नौसेना वायु संचालन अधिकारी NAO में। इसमें क्वालिफिकेशन होगी किसी भी स्ट्रीम में BTech 60% अंक के साथ 5वीं 10वीं 12वीं कक्षा में 60% अंक लिए हों, तो 10वीं और 12वीं कक्षा में अंग्रेजी में 60% अंक प्राप्त हों। सेम पिछले वाले में जो पोस्ट में थी वही इसमें बताया गया। SSC पायलट में है, किसी भी स्ट्रीम में BTech 60% अंक, 10वीं 12वीं में वही 60% अंक से आप अंग्रेजी माध्यम में पास किए हुए हो, और वैसे भी आपको 60% अंक से कम ना हो, और आयु सीमा भी सेम इसमें दी गई है। SSC लॉजिस्टिक में किसी भी BTech या MBA MSc MSc या IT BSc BCom BSc IT के साथ किसी भी में PG डिप्लोमा पर प्रथम श्रेणी अंकों के साथ आप पास किए हुए हों,
और आयु सीमा उसमें वो सेम जो पहले आपको बताई जा रही है 2/1/2001 से 1/7/2006 के मध्य होनी चाहिए। इसमें है अगली नौसेना आयु निरीक्षण सर्व IC में है मैकेनिकल टेक्निकल विद ऑटोपेशन पेंशन इलेक्ट्रिकल एम इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेशन इलेक्ट्रॉनिक्स MHR इलेक्ट्रॉनिक्स एम टेली कम्युनिकेशन औद्योगिक इंजीनियरिंग धातु औद्योगिक उत्पादन सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर विज्ञान कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर अनुपयोगी क्रम इलेक्ट्रिक एम इंस्ट्रूमेशन जैसे विषयों में आप कम से कम आपको 60 अंक होने चाहिए। उनके साथ BTech या इलेक्ट्रिक भौतिक रासायनिक स्नातकों में डिग्री प्राप्त हो कक्षा 10वीं और 12वीं के अंदर आपको वही 60 अंक होने जरूरी है और आपको अंग्रेजी में भी 60% अंक होने चाहिए तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। एज है वही सेम। कानून के अधिकारी अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत अधिवक्ता रूप में नामांकन के लिए न्यूनतम 50% अंक आपको 7 डिग्री तथा डिग्री भारतीय वायु काउंसिलिंग द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज या विश्वविद्यालय से होनी चाहिए। भारतीय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए। पात्रता मापदंड मैंने आपको बता दिया था। ये आपको हमने अभी बताया हुआ कार्य शाखा से संबंधित पोस्ट हैं। नेक्स्ट है तकनीकी शाखाओं से संबंधित पोस्ट। इंजीनियरिंग शाखा सामान्य सेवा मैकेनिकल मरीन इंस्ट्रूमेशन प्रोटेक्शन एरोनॉटिकल औद्योगिकी इंजीनियरिंग और प्रबंधक नियंत्रण इंजीनियरिंग एरोस्पेस ऑटोमोबाइल धातु विज्ञान मैकेनिकल इंस्ट्रूमेशन और नियंत्रण में बोर्ड में BTech में 60% अंक आपको होना अनिवार्य है। आयु इसकी 2/1/2001 से लेके 1/7/2006 के बीच आपकी एज की गणना की जाएगी। अगली पोस्ट विद्युत शाखा सामान्य सेवा इलेक्ट्रिकल और कॉम अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉम EC इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम इंस्ट्रूमेशन इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेशन अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेशन और कंट्रोल पावर इंजीनियरिंग और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में BTech में 60% अंक आपको होना अनिवार्य है। आयु सीमा आपको वही सेम होगी 2/1/2007 से 1/7/2006 के मध्य आपकी आयु की गणना की जाएगी। जन्म हुआ आपका। नौसेना निर्माता मैकेनिकल के साथ BTech मैकेनिकल ऑटोमेशन के साथ सिविल एरोनॉटिकल के साथ एरोस्पेस धातुकर्म नौसेना वस्तुकला महासागर इंजीनियरिंग समुद्री इंजीनियरिंग जहाज औद्योगिक जहाज निर्माण जहाज डिजाइन इसके अंदर ये पोस्ट होंगी। आयु सीमा इसमें 2/1/2001 से लेके 1/7/2006 के बीच आपकी आयु सीमा होनी जरूरी है। शिक्षा शाखा के अंदर आपको शिक्षा के लिए BSc में भौतिक के साथ 60% अंक के साथ MSc गणित परिचालन अनुसंधान या 60 अंकों के साथ साथ MSc भौतिक अनुप्रिय भौतिक व CSc गणित में साथ आपको BSc में रसायन विज्ञान और भौतिक 60% अंक होना अनिवार्य है। 2/1/2001 से लेकर 1/1/2005 के आपकी आयु गणना होगी। मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के में BTech 60% अंक होने चाहिए शिक्षा के अंदर। MTech में 60% अंक थर्मल प्रोटेक्शन इंजीनियरिंग मशीन डिजाइन और कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग SLI पावर सिस्टम इंजीनियरिंग में आपकी आयु सीमा होनी चाहिए 2/1/1999 से 1/1/2005 के मध्य आपका जन्म हो। आप यहाँ देख इसके आधार पर आपको इसमें आयु फॉर्म भर सकते हैं और इसमें लास्ट डेट है 8 सितंबर 2025। तो इससे पहले आप अपना आवेदन कर ले इसी दिन इसकी भी लास्ट डेट होगी। आज के लिए इतना ही। और इसमें फॉर्म भरने के लिए आपको व्यक्तिगत वेतन में ईमेल ID पहचान पत्र शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे 10वीं 12वीं और प्रमाण पत्र स्नातक डिग्रियों के साथ साथ ये आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। व्यवसाय की योग्यता में ITI क्षेत्र में संबंधित प्रमाण पत्र लागू होगा। ITI संबंधी जो होगा व्यवसाय संबंधित होते हैं। फोटो में न्यूनतम पासपोर्ट साइज का फोटो निर्देशों के अनुसार हस्ताक्षर होना चाहिए स्कैन किए हुए हस्ताक्षर और श्रेणी प्रमाण पत्र SC ST OBC EWS प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए हुए हों। अधिवास प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र और अनुभव प्रमाण पत्र IT या से संबंधित क्षेत्रों में आपको प्रशासनिक कार्य अनुभव आदि प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है। अन्य दस्तावेज NCC प्रमाण पत्र है तो आपके पास ये लागू होगा इसमें छूट दी जाएगी। विकलांगता प्रमाण पत्र दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी ये फोटो इसमें आप लगा सकते हैं इसमें आपको छूट दी जाएगी।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।